अपनी ओसीडी को देखने के नज़रिए को सुधारें। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी ओसीडी को देखने का जो मानसिक नज़रिया है आपका, कि अपनी मानसिक समस्याओं को देखने का जो नज़रिया है अपनी ओसीडी को देखने का, उसको आपको सुधारना होगा। किस तरीके से सुधार सकते हो और इसके अंदर क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, इस वीडियो में हम समझेंगे। होता क्या है कि आपको कोई भी मानसिक समस्या है, ओसीडी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या फोबिया, तो उसके अंतर्गत आपको ये लगता रहता है कि यह समस्या सिर्फ मुझको ही है, या यह समस्या होने के बाद में तो कुछ हो भी नहीं सकता, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ये वो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है। और जितना तेज़ गति से आप इस नेगेटिविटी के साथ चलते हो, उतना तेज़ गति से यह परेशानी आपको होती रहती है। तो इसके अंतर्गत आपको यह समझना होगा कि एक मानसिक बीमारी ही तो है, यह सही हो जाएगी समय के साथ। अब इसको देखने के प्रति जो आपका नज़रिया है ना, कि दूसरे लोगों को देख करके ऐसा एनालिसिस करना, दूसरे लोगों को देख करके कि इसको पहले ऐसा था मेरे जैसा, फिर ऐसा ऐसा हो गया, अब आगे मेरे को भी ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि आप अपनी बीमारी को खुद से बढ़ावा दे रहे हो इसके अंदर। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि ओसीडी की जो समस्या है या कोई भी मानसिक समस्या है, उसको देखने का आपका नज़रिया एक अलग तरीके का होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ओसीडी ठीक नहीं होती, ऐसे मैनेज की जाती है, ऐसा हो जाता है, ओसीडी कभी ठीक नहीं होती। अरे हमने भी तो बहुत सारे वीडियोज़ में बोल रखा है कि ओसीडी ठीक होती है, इतने साल पुरानी ओसीडी ठीक हुई है। तो अगर आंकड़ों की बात करते हैं या आप किसी भी चीज़ के साथ चलना चाहते हो, तो चलिए ना, हमने भी तो बहुत सारी पॉजिटिव केस हिस्ट्रियाँ डाल रखी है, ठीक है। उस पॉजिटिविटी को पकड़ करके आप उसके साथ चलिए। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने दिमाग में क्या रखना चाह रहे हो। आप अपने दिमाग को यही समझाना चाह रहे हो कि ओसीडी को मैनेज किया जाता है, क्या आप खुद से यही समझना चाहते हो कि इसी के साथ जीना पड़ेगा, ये कभी ठीक नहीं होती। बहुत सारे लोग मेरे को क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, बोलते हैं सर मुझे ऐसा डाउट रहता है, मैं आपके साथ जुड़ तो जाऊँ, कल को ठीक नहीं हुआ तो। मैंने कहा ठीक होगा भी नहीं, कोई फ़ायदा भी नहीं है जुड़ने का। अगर आपके दिमाग में यह बात चल रही है ना कि मैं जुड़ तो जाऊं पर ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो आप नहीं होगे। 100% मैं लिख करके दे सकता हूं ये बात, क्योंकि सोच करके तो पॉजिटिव आना पड़ेगा ना। सोच करके तो यह ये ना कि हाँ मुझे ठीक होना है और मैं ठीक हो करके रहूँगा, मैं ठीक होने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि ओसीडी में जो आपका मानसिक नज़रिया है ना देखने का, वह इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा और उस नज़रिए को सुधारना पड़ेगा। ओसीडी है क्या? नज़रिए का, मानसिक विचार का, थॉट का ही तो खेल है। थॉट नेगेटिव है तो ओसीडी का विचार है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, अगर पॉजिटिव है तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। बस ये इतना सा खेल है, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब इस समस्या को आपने जितना ताना बाना बुन करके जितना बड़ा बना रखा है, यह समस्या उतनी ही आपके लिए बड़ी साबित हो रही है। तो मैं अगर आसान शब्दों में एक बात बोलना चाहूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को सुन करके नाराज़ होते हैं, क्योंकि मेरे वीडियोस जब आते हैं तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि ओसीडी का अगर वीडियो आए तो सहानुभूति होगा। मैं उसमें कभी सहानुभूति नहीं देता। मान करके चलो मैं आपको सहानुभूति परोसूं तो उससे आपका क्या भला होगा। और अगर मैं एक आधा उसके अंदर अच्छा पॉइंट बोल देता हूँ और सीधा पॉइंट टू पॉइंट बोल देता हूँ, तो हो सकता है आपकी परेशानी उससे ख़त्म हो जाए, अगर उस बात के ऊपर आप एक्शन लोगे। क्योंकि आपने अपने लिए सहानुभूति इकट्ठी कर करके अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल करके आज इस सिचुएशन पे पहुंच गए कि आपको इतनी परेशानी हो रही है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं मानता हूं आपको सहानुभूति की ज़रूरत है, पर जितनी सहानुभूति चाहिए वो हम दे देंगे। बट ऐसा मैं समझाना नहीं चाहता कि सहानुभूति कोई बटोर करके रखो और इस समस्या को पूरे जीवन ऐसे लेकर के घूमते रहो और लोगों को बताओ, ढिंडोरा पीटो कि हाँ मेरी ओसीडी है, मेरी ओसीडी ठीक नहीं होती, ओसीडी मैनेज होती है, मैं बेचारा हूँ, लाचार हूँ, डरपोक हूँ, ये हूँ वो हूँ। ये क्यों बता रहे हो आप सभी को, और यह बात आप अपने आप को भी क्यों बताते हो बार बार। तो इस बात को आप समझिए ना। इस बात को जितना जल्दी समझ लोगे ना और ओसीडी के प्रति जो आपका नज़रिया है उसको सुधार लोगे, तो बहुत जल्द इसके अंदर अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा आपको। छोटी सी बात है समझने वाली, समझनी ज़रूरी है और अपनानी भी ज़रूरी है। जितना जल्दी अपना लोगे, समझ लोगे, रिजल्ट मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि जितना जल्दी हो सकता है आप इस बात को समझ लीजिए, अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। यदि आपको भी ओसीडी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, इंसोम्निया, हिपोकॉन्ड्रिया, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, कोई मानसिक समस्या है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।